तमाम मुसलमानों के लिए कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है उस कुर्बानी को इबादत समझ के किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हज़रत अलहाज क़ारी शमीम अहमद साहब मोहतमिम मदरसा दारुस्सलाम लाठरदेवा शेख ने इस वीडियो के अंदर ईद उल अज़हा से मुताल्लिक़ और कुर्बानी से मुताल्लिक़ मुसलमानों से बड़ी अपील की है, जिसमें हजरत ने बहुत अहम बातें बतलाई है और अमन व अमान की बात की है और कुर्बानी किस तरह करनी चाहिए, क्या इसका मकसद होना चाहिए, ये तमाम इसके अंदर बताया है। आप वीडियो के आखिर तक बने रहे और वीडियो को मुकम्मल देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। से एक बहुत बड़ा तोहफा है उम्मत मोहम्मदिया के लिए, इसलिए मेरा इस मौके पर एक पैगाम है तमाम मुसलमानों के लिए कि जिन पर कुर्बानी वाजिब है उस कुर्बानी को इबादत समझ के किया जाए और जिस इबादत से किसी पड़ोसी को नुकसान पहुँचे वो इबादत ज़हमत बन जाती है। हमारा मज़हब सलामती का मज़हब है, हमारा मज़हब मोहब्बत और भाईचारगी का मज़हब है, हमारा मज़हब इंसानियत को आपस में जोड़ने का मज़हब है, हमारा मज़हब हर छोटे और बड़े का एहतराम और इज़्ज़त करने का हुक्म देता है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हम कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, लेकिन किसी को अगर तकलीफ़ पहुंच गई तो बजाय इसके कि ये हमारे लिए सवाब का ज़रिया बने, ये हमारे लिए अज़ाब का ज़रिया बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मेरी पूरी उम्मत मोहम्मदिया से ख़ास तौर पर अपने ज़िला हरिद्वार के लोगों से, उत्तराखंड के मुसलमानों से ये दरख्वास्त है कि इस ईद कुर्बान को खुशी के साथ मनाया जाए और हमारी सरकार और हमारी हुकूमत की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से ही अपने इस ईद बकरीद को अंजाम दिया जाए। मिसाल के तौर पर आप कुर्बानी करते वक्त ख़ास तौर पर इसका ख्याल रखें कि इसकी वीडियो वगैरह ना बनाई जाए और उसको वायरल ना किया जाए। दूसरी चीज़, इस कुर्बानी को पर्दे की हालत में किया जाए, ओपन ना किया जाए। तीसरी चीज़, इसकी जो कुर्बानी का खून है उसको ऐसे मकाम पर कुर्बानी करें, अगर गड्ढे में वहीं का वहीं दफन हो जाए तो अच्छा है, लेकिन किसी को पता ना चले कि यहाँ कोई जानवर को ज़िबा किया गया है। उसकी हड्डियाँ और उसकी ओझ और उसकी खाल और उसके छींचड़े वगैरह जो होते हैं या सिरा वगैरह है या उसके पाए की खुर है, उनको ऐसे मकाम पर न फेंका जाए कि वहाँ से कुत्ते घसीटते फिरें। ये हम आहंगी का मुल्क है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सारे भाइयों का मुल्क है, तो सारे मज़ाहिब अपने अपने एतबार से इबादत करते हैं, लेकिन हमारे मज़हब की रिवायात सबसे नुमाया रही है। हमारा मज़हब एक दूसरे की इज़्ज़त और एक दूसरे का एहतराम करने का हुक्म देता है। हम अपने मज़हब के तई इखलास के साथ इस कुर्बानी को करें और इसके तमाम चीज़ों को एक साथ उठाकर कहीं गड्ढे में गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दिया जाए। सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया, अत्तहूरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। हम मुसलमान हैं तो पाक रहना ज़रूरी है, और नापाक हैं तो मुसलमान नहीं है। दूसरे नंबर पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह, कि तमाम मखलूक मेरा कुनबा है। तो अब किसी एक कुनबे के किसी आदमी को तकलीफ़ पहुँच गई अगर हमारे ज़रिए से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदेह है। हमारे यहाँ की ख़ास तौर पर मैं जिस थाने के तहत आता हूँ, ये झबरेड़ा थाना है, तो झबरेड़ा थाना के अध्यक्ष और उसका स्टाफ इस चीज़ में बहुत चौकस है और माशाल्लाह बहुत हुस्न खूबी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सीओ साहब जो हैं, सीओ मंगलौर साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं
جو بھی آدمی جاتا ہے اس سے اس محبت کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ، اس ہمدردی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جانے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک عام آدمی ہے، جیسے پولیس سے کوئی ڈر لگتا ہے، ان سے مل کر ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے میں قربانی پرجوش منائی جائے، پرخوش منائی جائے، اور بہترین شاندار انداز میں قربانی کا عمل وجود میں آنا چاہیے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کسی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے ہمیشہ میری بات پر لبیک کہا ہے، اور میں آپ کا ادنا سا خادم ہوں، دارالسلام لاٹھر دیوا شیخ کا ایک ادنا سا معمولی سا ایک خادم ہوں۔ آپ نے اس خدمت گزار کی باتوں کو ہمیشہ سنا اور اس کو سراہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ میری ان گزارشات کے مطابق ہی قربانی کا عمل وجود میں لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے ملک کی آپس کی پیار محبت کو اللہ تعالیٰ بڑھوتری کا اس کو ذریعہ بنائے۔ اس قربانی کو ہم کے ذریعے سے اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور دشمنوں کی دشمنیوں سے، حاسدین کے حسد سے ہمارے اس پیارے ہونہار ملک کو، جو گنگا جمنی تہذیب ہے، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اس ملک کی اللہ تعالیٰ حفاظت کا اس ہماری عید قربان کو ذریعہ بنائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔